ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 3 मैथ ओलंपियाड का जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 मनी। मनी बच्चों हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई है। जैसे मनी का मतलब बेसिकली यहाँ पर है पैसे से। जिस तरह से हम लोग अपना कोई भी रूटीन का काम करना है उसको मनी से ही वो होता है। आप इस तरह समझिए कि इकोनॉमिस्ट जो कि हमारी कंट्री में पैसे का डिसीजन की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे टीचर टीच करता है तो फार्मर फार्मिंग करता है, एग्रीकल्चर करता है, ऐसे ही जो मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो मॉनिटर करने का काम करते हैं वो कहलाते हैं इकोनॉमिस्ट। ठीक। और हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिस्ट्स हैं बच्चों, उन्होंने एक बार ये कहा था कि इस पूरे प्लानट पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ किसकी वजह से हो रही हैं? मनी की वजह से। आप ऐसे समझिए, हम लोग अच्छा पढ़ते हैं किस लिए? ताकि हम ज़्यादा मनी कमा सकें, है ना। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बेसिक मोटिव मनी भी है। या फिर हम कुछ सामान लेने जाते हैं, वहाँ भी हमें मनी देनी पड़ती है। तो पैसा जो है ना वो बहुत बेसिक थिंग है। तो आज हम इस चैप्टर में उन्हीं मनी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। हमारी कंट्री में अगर हम मनी की बात करें तो हमारी कंट्री में मनी दो तरह से हमें मिल जाती है, एक कॉइन्स में और एक नोट्स में। ठीक। कॉइन्स हमें 1 का मिलता है, 2 का मिलता है, 5 का मिलता है, 10 का मिलता है। ये जनरली वो कॉइन है जो आप लोगों ने देखे हुए हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल कॉइन्स होते हैं। स्पेशल कॉइन्स वो होते हैं जो किसी खास इंसान के बर्थडे पे या किसी खास फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें कॉइन 20 का है, 100 का कॉइन है, 125 का कॉइन है, 1000 का कॉइन है। ये इस तरह के भी कॉइन्स स्पेशल कॉइन होते हैं जो किसी खास दिनों पर मिलते हैं। डन। इसी तरह से हमारी कंट्री में जो नोट्स हैं, पेपर नोट, वो 1 का भी है, 2 का भी है, 5 का भी है, 10 का भी है। इसमें जनरली आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं वो 10 से शुरू होते हैं, पर 1 का भी नोट होता है। ठीक। 1 के नोट पे क्लास जनरली आप कभी भी आज जाके नोट देखना, पर आपके पास अभी 1 का नोट आप नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको और कोई नोट दिखाऊं तो हर नोट पे, कोई बात नहीं, हर नोट पे एक चीज़ लिखी होती है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वो जो भी नोट होता है उस पर गारंटी लिखी होती है गवर्नर की कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक। लेट मी शो यू। मतलब कि अगर एक बात बताओ, कल को अगर गवर्नमेंट ये नोट बंद कर दे तो आप पैसे किससे लेंगे? अगर कल को गवर्नमेंट ने ये नोट बंद कर दिए हैं तो आप पैसे किससे लोगे? तो इस पर गारंटी लिखी होती है। ठीक। और इस पर साइन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा जो बैंक है, बैंकों का जो बैंक है, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। कस्टमर का बैंक नहीं है। कस्टमर का बैंक तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईसीआईसीआई, ये सारे जो हमारे यहाँ खुले हुए ना, ये हैं हम लोगों के बैंक। लेकिन इनका भी बैंक वो है रिजर्व बैंक, और वही उसका जो गवर्नर है, उसका जो हेड है, बॉस है उसका, वो इन नोट पे साइन करता है। ठीक है। 1 रुपये के जो नोट होता है, यस सर, जब हम सीबीआई या ऐसे बैंक से पैसे निकालते हैं तो बैंक वाले वो बड़े वाले बैंक से निकालते हैं। हाँ, बैंक वाले अपना खाता वहाँ रखते हैं, हम उनमें जमा करते हैं, वो आरबीआई में जमा करते हैं। ठीक। उनकी ट्रांजैक्शन किससे होती है? आरबीआई से। तो ऐसे में अब रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो नोट इशू करने की पावर भी रखता है। कॉइन्स और 1 रुपये का नोट, याद रखना बच्चों, कॉइन्स और 1 रुपये का नोट भारत सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो, मतलब वो इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है। 2 चीज़ें, एक गवर्नमेंट और एक बैंक। 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 2000 का नोट, ये इशू करती है रिजर्व बैंक, जारी करती है रिजर्व बैंक, उस पर साइन करता है रिजर्व बैंक का गवर्नर। और जो 1 रुपये का नोट है और बाकी सारे सिक्के हैं वो करती है भारत सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी है नरेंद्र मोदी जी, उनके कुछ लोग। ठीक। चलिए, और इसीलिए उनकी कोई गारंटी भी नहीं होती, उन पर कोई गारंटी वाले साइन भी नहीं होते, ना 1 रुपये के सिक्के पे होते और ना 2 रुपये के सिक्के होते। पता है कितने, मतलब पहले 1 रुपये का सिक्का आता था तो उस पर ना ग्रेन, गेहूं की फ़ोटो बनी होती थी, गेहूं की फ़ोटो। तो उस 1 रुपये के सिक्के में मतलब ये दिखाया जाता था कि आपको 1 रुपये में गेहूं मिल सकता है। ठीक है। अब आप जो 1 रुपये का नया सिक्का मिलता है उसमें दिखाया जाता है ठेंगा कि 1 रुपये में कुछ नहीं मिल रहा। अब तुम्हें दिखा रहे कि तुम्हें ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता 1 रुपये में। सही है। खैर, सर मेरी बात एक होगी है। पहले
पर फिर इनकम भी तो कम थी, तो वही चीज़ है, तो इसी बेस पे ये चैप्टर है। अब देखिए, और पता है मनी की जरूरत, मनी बेसिकली क्यों पड़ती है हमें जरूरत? सर मेरी दादी बता रही थी जब बाबा जवान थे तो उन्हें 20 रुपये मिलते थे। बहुत बिल्कुल। पता है आपको सबसे बड़ी बात, सोचो अगर मनी ना हो, ये सिचुएशन सोचो कि अगर पैसे ना हो, इस संसार में पैसों का आविष्कार ही ना होता, तो फिर क्या होता? सर फ्री में चीजें मिलती। फिर तो कोई बनाता ही ना। सर मैं करने फिर पता क्या होता? तो घर पे बनाना पड़ता है। घर पे कोई और चीज को उसमें कन्वर्ट करके पैसा बनाना। सामान के बदले सामान होता, यानी कि बार्टर सिस्टम होता। बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम में क्या होता है? सामान के बदले सामान, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? सामान के बदले सामान। अब मैं सपोज करो मैं पालता हूँ गाय और मुझे चाहिए गेहूँ और चावल, मैं गेहूँ वाले के पास गया, उससे कहा कि भैया गाय ले लो, दे दो मेरे को सामान। उसने कहा ठीक है, आधी गाय दे दो। या मैं जूते बनाता हूँ, मैंने कहा 1 किलो गेहूँ दे दो। अब नहीं दे देते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम समझो ना, अगर मैं मान के चलो मैं शूज़ में करूं, मैं कोबलर हूं, अब मैं शूज़ लेके गया और मैंने कहा भैया ग्रेन दे दो, उसने कहा थोड़े से गेहूं, ये तो थोड़े से ही मिलेंगे आपको, तो मैं से ये थोड़ी कहूँगा कि तुम 1 शू रख लो, है ना, या 1 स्लीपर रख लो, वो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दैट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, यही तो उसकी प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी बात है, मान के चलो कि मैं दूध बेचता नहीं हूँ, दूध निकाल के बदलता हूँ। अब मैं किसी इंसान के पास चॉकलेट लेने गया, मैंने कहा आप दूध ले लो, मुझे चॉकलेट दे दो। उसने कहा मेरे पास तो पहले इतना दूध पड़ा है, मुझे नहीं चाहिए दूध, मैं फ्री में मिल लूँगा, है ना। तो बहुत बार ये हो जाता है। सपोज करो कोई आया आपके पास, कहे कि तुम मुझे IMO की बुक ले लो मैथ वाली और मुझे इंग्लिश वाली दे दो। उसने कहा मेरे पास तो पहले ही IMO की है, मैं दूसरी क्यों लूँगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। या फिर कोई आपके पास आए कि सेकंड की मैथ की बुक ले लो, आप कहोगे मैं पहले ही 3rd में हूँ, तो मैं सेकंड की मैथ की बुक क्यों लूँगा। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, BARTER, बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स। फिर हमने मनी का आविष्कार किया और फिर हमने मनी का इन्वेंशन किया ज़रूरत के हिसाब से। पहले मेटल कॉइन्स आए, फिर गोल्ड कॉइन्स आए, फिर सिल्वर कॉइन्स आए, और आज हमारा जो रुपया है वो आया। जो रुपया वर्ड है बच्चों, वो शेरशाह सूरी का दिया हुआ है। अब से कई बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो रुपया वर्ड है ये किसने बनाया था। ये एक हमारे रूलर थे, शेर शाह सूरी, जिन्होंने भारत में पहली बार कल्पना की थी, थिंक किया था कि रोड होनी चाहिए। एक्चुअली आज हम जो रोड देखते हैं ना, पक्की रोड, इसका बहुत बड़ा श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। अफगानिस्तान के एक रूलर थे, वो उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ क्या लोग बिल्कुल मिट्टी की सड़कों पर चल रहे हैं, पत्थरों पर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सड़कें होनी चाहिए। तो उन्होंने पहली सबसे बड़ी सड़क बनाई थी, जिसको आज हम GT रोड बोलते हैं, नेशनल हाईवेज जो बोलते हैं ना। मरमुरा के बहुत साल हो गए ना, तो खैर, तो वो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने रोड बनाई थी। क्या बनाई थी उन्होंने? सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक। तो क्लास, खैर ये तो GK की बात हुई। अब हमारा पॉइंट जो था, तो मनी का एक फंक्शन ये भी है कि किसी चीज़ की वैल्यू को बताना, किसी चीज़ की वैल्यू को मापना। जैसे रजिस्टर कितने का है, इसके बदले कितने रुपए मिलेंगे, तो पहले हमने इस रजिस्टर को रुपये में बदल लिया और फिर उस रुपये से कोई और सामान ले लिया। तो ये जो बदलने वाला काम है बच्चों, ये कौन कर रहा है? मनी। तो आज ये चैप्टर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में रीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो बता रहा है कि ये जो बुक है, ये कहना चाह रहा है कि बुक 25 रुपीज़ की है। ये रुपये का नया सिंबल है, ठीक है। पहले हम रुपये को RS लिखते थे, और जो RS हम लिखते थे वो बाद में लिखते थे, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक 2014-15 में कंपटीशन कराया था रुपये के सिंबल के लिए। तो उसमें एक लड़के, जिस लड़के ने जीता था, IIT का लड़का था वो, उसने सिंबल ड्रॉ किया था कि हमारे रुपये का सिंबल ये होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड से एंट्री आई थी, मतलब पूरे भारत से बहुत सारी एंट्री आई थी, लाखों रुपये की एंट्री के लिए कि हमारे रुपये का सिंबल कैसा हो, हमारा जो रुपया है वो कैसा लगना चाहिए। हम पहले ऐसे लिखते थे 25 रुपीज़ RS, लेकिन अब जैसे अमेरिका है, वो अमेरिका ऐसे लिखता है $, चाइना अपना येन ऐसे लिखता है, और यूरो ऐसे लिखा जाता है,
तो हर कंट्री का अपना एक सिंबल था। यूरोप की कंट्री के यूरो, यूएसए का डॉलर, येन, ऐसे बहुत सारी कंट्री के अपने अपने सिंबल्स थे। तो भारत ने भी सोचा कि हम ऐसे ये रुपए लिखते हैं, क्यों ना हमारा भी सिंबल हो, पर वो सिंबल क्या हो। तो इन्होंने कंपटीशन कराया ऑल ओवर इंडिया में, पूरे कंपटीशन हुआ कि जो जीतेगा उसको पैसे देंगे काफ़ी सारे। तो काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो एक लड़के ने बनाया रे, और रे के अंदर डंडा, रुपए। ठीक, तो ये रुपए को दिखा रहा है 25 रुपये, 65 रुपये, 80 रुपये, 15 रुपीज़ की आइटम है। अब अगर हम अमेरिका का कॉइन इधर लाके देखें तो ये कितनी वो एक्सचेंज रेट है, वो 70-80 रुपीज़ है, वो बाद की डिस्कशन है हमारे, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब तुम्हारा, जैसे चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्यूरियोसिटी मरनी नहीं चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका का रुपया यहाँ कितने में आएगा। ठीक, अब अमेरिका का रुपया यहाँ पे 80 रुपीज़ में आएगा। देन व्हाट आर द फैक्टर्स कि जो वहाँ का डॉलर है, अमेरिका में पाँच हमारे जैसे एक बार अमेरिका वैसे तो नहीं होते। उनकी करेंसी सेम ही होती है बेटा, सेम, लेकिन उनकी करेंसी का नाम है डॉलर, और तो सिंबल अलग है। सिंबल अलग है। हमारी करेंसी का नाम क्या है, रुपया। हमारे सिक्के को नाम रुपया किसने दिया, शेरशाह सूरी ने। मैंने भी तो आपको बताया ना, कंपटीशन में तो उन्होंने ऐसा मतलब चलिए आपने कहा कंपटीशन में उन्होंने शेरशाह सूरी ने रुपया नाम दिया। रुपया 25 रुपये, हम तो रुपये तो सिंबल से पहले बोलते आ रहे, हमारे दादा भी रुपया बोलते थे, उनके परदादा भी रुपया बोलते थे। रुपया तो वर्ड तो बहुत पहले से है। तो जो रुपया वर्ड है, जैसे अमेरिका का देखो सिंबल तो ये हो गया, लेकिन इसको डॉलर बोलेंगे, डॉलर वर्ड वो तो पहले से आ गया ना, बहुत पहले। ऐसे ही इंडिया की बिल्कुल ऐसे ही इंडिया का रुपया है। तो इंडिया का जो ये रुपया वर्ड है बच्चों, ये शेरशाह सूरी ने दिया था, रुपया वर्ड, रुपया ये। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी है टका, नाम है इनकी करेंसी के नाम है, बांग्लादेशी करेंसी के नाम टका है। और तुम्हारी सऊदी अरब की दिरहम है, दिरहम नहीं, दिनार या दिरहम है, वो मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, सर मेरे पास ₹1 का नोट है। बिल्कुल। चलिए, अब हमारा क्लास पॉइंट ये है, वो क्या कह रहा है, मोहन हैज $100 नोट विद हिम। कितने रुपए मोहन के पास, 100 रुपए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ही कैन नॉट बाय। वो क्या चीज़ें हैं कि वो बाय नहीं कर सकता। अब उसने पूछा दुकानदार से कि भैया बुक कितने की है, उसने कहा 25 की। उसने कहा वॉच कितने की है, 65 की। उसने 25 एक दिए, 65 एक दिए, टोटल हो गया 60 और 20 80, 5 और 5 10, 90 रुपये। हमने किया था ना एक बार अलग अलग ऐड करके, 20 और 5 और 60 और 5, 20 और 60 80, 5 और 5 10, 80 और 10 90 रुपये। अब वो यहाँ गया बी वाले में, उसने कहा बैग 80 का है, 15 CD की है, तो 80 और 15 तो 95। और ये टेडी और ये बॉल, टेडी कितने का है 70 और बॉल कितने की है 35, तो 70 और 30 कितने की हो गए 105, और डी वाला 50 50 100। तो कहाँ उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, ऑप्शन सी में। ठीक, डोंट मार्क योर बुक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्या रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ बॉटल इज ₹36, अगर 1 बॉटल कितने की है 36 की, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 सच वाटर बॉटल। अगर ऐसे हम 6 वाटर बॉटल लें तो कितने की पड़ेगी। बच्चों एक तरीका तो यार 36 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा तरीका पता क्या है, आप ये देखो किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 से। 2 3 6 होता है ना, तो 36 2 जा करो, कितने हो गए, सर एक आइडिया सर 72। वरना पैसे भी कर सकते हो, 40 का डबल करो, 40 का डबल क्या होगा 80, और 36 40 से कितना कम है 4, तो 4 का भी डबल करो 8,
70 में से 8 कम कर दो, ओ सॉरी 80 में से 8 कम कर दो, 72, ये भी हो सकता है। हाँ सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहले 36 पार्ट का करें फिर उसमें 36 मिला दें। बिल्कुल, 5 + 1 भी कर सकते हैं। तो खैर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई बात नहीं, 36 × 6 कर लीजिए, बिल्कुल, तो 216। देखिए 36 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 = 36, कैरी 3, 6 3 = 18 और 3 21, तो 216। नेक्स्ट, राहुल हैज़ रुपीज़ 185, राहुल हैज़ रुपीज़ 185 है। ही वॉन्ट्स टू बाई द गिवन जाइलोफोन, वो जाइलोफोन लेना चाहता है। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाई द जाइलोफोन, उसे कितने रुपए चाहिए जाइलोफोन लेने के लिए। और क्लास कितने रुपए का जाइलोफोन है, कितने रुपए उसके पास है, तो कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे। फाइव में से 5 गया 0, 12 में से 8 गया 4, तो और लेफ्ट वाली 0 की क्लास कोई वैल्यू नहीं होती, तो 40 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट फॉर द गिवन लॉलीपॉप्स एंड कैंडीज। क्या कि टोटल बताइए क्या कॉस्ट होगी लॉलीपॉप्स की और कैंडीज की। तो क्लास ये जो लॉलीपॉप है ये वाला, ये 2 रुपीज़ का है, और कैंडी कितने की है, 5 की। बच्चे स्टैंड अप, लास्ट, कितनी कैंडी है यहाँ पे, 5, और अगर एक कैंडी एक लॉलीपॉप 2 रुपीज़ का है तो कितने हो गए, बताओ। 2 रुपये का लिया आपने तो कितने का, एक 2 का, और 5 लिए हैं तो कितने रुपए हो गए आपके, 10 रुपये हो गए। यहाँ जोड़ो, 1 2 3 4 5, कितनी टॉफी है, 5, और एक कितने की है, तो कितने हो गए, 25 यहाँ दिए, 10 यहाँ दिए, कितने हो गए, 35। चलिए क्लास, मधुलिका हैज सम मनी इन हर पिगी बैंक, शी हैज द अमाउंट एज शोन। उसके पास, मधुलिका के पास कुछ पैसे हैं और जिसमें दिखाए गए हैं। देखिए ये जो येलो वाले हैं बच्चों, ये 5 रुपीज़ का है, ये 5 रुपीज़ प्रिंटेड है, और जो ये सिल्वर वाले हैं ये सब 1 के हैं, 1 1 1 1 1, और ये भी 1 है, और ये वाला 2 का है, और ये साइड वाले भी 2 के हैं। तो कह रहा है हर फ्रेंड सोनिका हैज सम रुपी नोट, उसकी फ्रेंड सोनिका के पास कुछ रुपए नोट है। शी वॉन्ट टू एक्सचेंज विद मधुलिका, वो मधुलिका के साथ एक्सचेंज करना चाहती है, बदलना चाहती है कि तुम मेरे कॉइन्स ले लो, मुझे अपने नोट्स दे दो। कह रहा है कि विच ऑफ द अमाउंट शोन बिलो इज सेम एज मधुलिका अमाउंट, कौन कौन से अमाउंट सेम है। तो पहले कॉइन का टोटल करके बताइए कितना हुआ। वेट जो अभी कीजिए, रुक जाओ, लेट यू डू। चलिए कर लिया आपने, मैं भी करता हूं। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 2 रुपीज वाले तो हो गए 10। 5 वाले थे 5 5 5 5 5, 5 वाले कितने हो गए 25, और 1 रुपीज वाले हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 25 और 10 35, 35 और 6 41। चलिए अब कह रहे हैं ऑप्शन मिलाइए। ये नोट जो है ये है आई थिंक 20 का, 20 का, तो ये तो 40 हुए। वेट 40 हो गए, तो ये तो मैच नहीं हुआ क्योंकि हमें तो 41 एक्सचेंज करने हैं।
₹1 नुकसान हो जाएगा। सही है। यहाँ देखिए ये 100 का नोट है, हमें बहुत सारा फायदा हो जाता है पर वो देगा नहीं। सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 10, 10, 20, 20, 20, 40 और 41, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन अभी ट्रेनिंग वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको मुझे करने दीजिए। अमन हैड ₹200। अमन के पास ₹200 है। ही परचेज्ड 2 बास्केट्स ₹4.45 ईच। उसने 2 बास्केट खरीदी 45 की एक। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। कितने लेफ्ट माने बचना, कितने पैसे बचे, वो क्या होता है लेफ्ट। तो क्लास देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे अमन हैड ₹200, कितने रुपए थे 200 थे। ही परचेज 2 बास्केट ₹4.45 ईच। एक बास्केट थी 45 की, तो क्लास कितनी बास्केट ली उसने 2। क्लास ईच माने होता है 1। ईच माने क्या होता है 1। मतलब क्या कह रहा है वो 45 1, मतलब 45 की कितनी है 1, तो 2 कितने की आएंगी 45 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 45 टू जा 90। अब 200 थे, 200 में से 90 बचाने हैं, तो 100 तो अलग कर दो, तो बच गए 100 और 10 और, तो 10 यस, तो 110। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। करण बोट 5 बुक्स फॉर, करण बोट 5 नोटबुक्स ₹4.5 ईच। 5 ईच मतलब ₹5 की 1 है, ₹5 की 1 है। डिस्टेंस बनाओ, ओके। ₹5 की 1 है। अब करण बोट 5 नोटबुक्स, ₹5 की 1 है, तो ₹5 की 1 है। अन्य 5 कितने की हो गई, 5 नोटबुक कितने की हो गई 10 की हो गई। ला के दे देना मेरे को भी। हाँ जी राजेश, 5 नोटबुक कितने की हो गई, यस 25। खड़े रहो तुम दोनों, 25 की हो गई। 2 पेंसिल ₹2 ईच, ₹2 ईच मतलब अनन्या ईच का मतलब क्या है, मतलब ₹2 की 1, और कितनी पेंसिल ली उसने, तो कितने रुपए हो गए 4। वेरी गुड। तो यहां कितने रुपए हो गए थे नोटबुक में 25, और 4 कितने हो गए, नो वन विल स्पीक, डोंट स्पीक क्लास, यस 25 और 4 29। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। आकाश बोट मैंगोज ₹4.78। आकाश बोट मैंगो ₹4.78। मैंगो कितने के लिए उसने 78 के, एंड पेड ₹100 टू द फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर को उसने 100 रुपये दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शोज द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हिम। कौन सा एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि जो पैसे उसके पास बचे हैं। सिद्धि कितने पैसे बचेंगे उसके पास, कैसे निकालेंगे, स्टैंड अप, यस सिद्धि क्या माइनस करेंगे 100 में 78, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, डी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ बॉक्स ऑफ 1 kg एप्पल्स कॉस्ट ₹150। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ एप्पल्स। 1 kg एप्पल के कितने हैं 150 रुपीज़। 3 kg के कितने होंगे, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, और अदिति क्या करेंगे क्वेश्चन में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 1 kg के 150, 3 kg क्या करेंगे अदिति त्रिपाठी कैसे निकालेंगे, क्या प्लस करेंगे 150 और 3
शिवांश, वेरी गुड शिवांश, खड़े रहो तुम तीनों, खड़ा हो जाओ भाई तुम। 150 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि अगर 1 का पता हो और ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ऐसे समझो ना, अगर 1 बुक 5 रुपीज़ की है तो 3 कितने की होंगी? 15 की होगी। जीरो होगा, 3 इंटू 1 होगा तो 3 होगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगा। 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगा, ये बात याद रखना। तो 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3 और 1 4, 450। ओके, सिट डाउन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मिशिकास डेली पॉकेट मनी इज, क्लास देखिए बिल्कुल, अब सुनिएगा सिर्फ। पहला क्वेश्चन था 1 kg एप्पल 150 के थे, 1 kg एप्पल 150 के थे, 3 kg कितने के हुए? 1 का दिया उसने, 3 का पूछा, 1 का दिया, 3 का पूछा, तो मल्टीप्लाई कर दी। कभी भी ऐसा होगा 1 का देगा और ज़्यादा का पूछेगा तो मल्टीप्लाई करनी है। 1 का दे और ज़्यादा का पूछेगा तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी सुनिए, मिशिकास फैमिली डेली पॉकेट मनी इज ₹123। डेली, डेली माने हर दिन की, पर डे की, एक दिन की, कितनी है? 123। वॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी शी गेट इन 19 डेज। देखिए क्लास, 1 डे का दिया है, कितना? 123। अब किसका निकालना है? 19 डेज का। तो क्या करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, जब भी 1 डे का देगा, डेली मतलब क्या है? 1 डे, डेली मतलब 1 डे, और कितने दिन का निकालना है? 19। जब भी ज़्यादा दिन का निकालना है ना तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे देखो, मैं आपसे कहूँ कि 1 पेन 10 रुपये का है तो 5 कितने के होंगे? मल्टीप्लाई, 10 5 ज़ा कितने हो गए? 50। मैंने कहा कि पेन 5 रुपये का है तो 2 कितने के होंगे? 5 2 ज़ा 10। 8 कितने के होंगे? 5 8 ज़ा 40। क्लियर? इस तरह से याद रखना है कि जब भी 1 का दिया जाए और आपसे ज़्यादा वाले पूछे जाएं तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो ऐसे इसने कहा कि जो मिशिका है उसकी डेली पॉकेट मनी कितनी है? 123। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी? 19 डेज। डोंट शाउट। 123 मल्टीप्लाई बाई 19। क्लास कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, 9 2 ज़ा 18, 18 और 2 20, कैरी 2, 9 1 ज़ा 9 और 2 11। साइन लगाया मल्टीप्लाई का, सॉरी इसके नीचे लगाया 7 के नीचे, 7 के नीचे साइन है, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब इनको हम कर देंगे प्लस, 7 का 7, 0 प्लस 3। बच्चों देखो, जब भी 0 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो आता है 0, लेकिन जब ऐड होता है तो 0 खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो नंबर ही आएगा। तो 0 प्लस 3 3, तो 2 और 1 3, और 1 और 1 2, तो 2337। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्लास, इसको हम 19 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे? 123 मल्टीप्लाई बाई 19। अगर आपके 19 का टेबल याद है तो होना भी चाहिए, बल्कि 19 3 ज़ा 57, 7 नीचे, 5 कैरी, 7 कहाँ? नीचे, और 5 क्या? कैरी। 19 2 ज़ा
38, जब 5 कैरी था इसको ऐड कर दो, 38 और 5 43, 3 नीचे 4 कैरी, 3 नीचे 4 कैरी, 19 बन जा 19, 19 बन जा 19, 19, 19 बन जा 19 और 4 23, तो 2337, तो 10 का ए, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चलिए एक सेकंड रुकिए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कार्तिकेय वेंट टू परचेस ए वॉच कॉस्ट ₹342, ही हैज़ द फॉलोइंग मनी। वो 342 की उसने एक वॉच देखी और हाउ मच मोर मनी डिड ही नीड, कितने पैसे उसको और चाहिए और उसके पास इतने पैसे हैं। तो अगर हम देखें बच्चों, 200 का नोट एक है उसके पास, 50 का एक है लास्ट वाला, 10 10 10 30 ये हो गए, और ये कॉइन्स है क्लास, ये है आई थिंक 2 के, हाँ 2 रुपीज़ वाले कॉइन है और 2 रुपीज़ के 5 कॉइन है, तो 10 ये हो गए, तो 290 रुपीज़ उसके पास है, 342 की वॉच है, 290 कितने रुपये उसको और चाहिए, तो माइनस कर लेंगे, कितने आ जाएंगे 52, तो 52 वाला जो ऑप्शन है बच्चों इसमें से है ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दीपक हैज़ ₹48, दीपक के पास 48 रुपीज़ है। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, कितनी बचेगी विद हिम इफ़ ही बाय 2 आइसक्रीम, आइसक्रीम कितनी 2, तो आइसक्रीम है 5 की, तो 5 × 2 10, 2 चॉकलेट, चॉकलेट कितने की 5 की एक, तो 2 कितने की होगी 10 की, 1 पेन, 1 पेन कितने का 7, 1 बर्गर ना, 1 पेन, पेन कितना है 1 बर्गर, बर्गर कितने का है 10, तो 10 10 10 30 और 7 37 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, और कितने थे उसके पास 48, 48 माइनस 37 11। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जयदीप हैज़ द मनी शोन बिलो टू स्पेंड ऑन स्नैक्स, जयदीप के पास कुछ मनी है जो नीचे दिखाई गई है जिसको वो स्नैक्स पे खर्च कर सके, 20 25 30 32 34 36 36, ओ सॉरी 35, 1 रुपीज़ है लास्ट वाला नोट, लास्ट वाला कॉइन 1 का है, 35 है। ओके, विच 2 आइटम कैन ही बाय विद द मनी, तो ये रहा, चलते हैं सब चलते हैं, 35 रुपीज़। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 5 ब्रेसलेट इज 625। क्लास अब देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पर ईच लिखा है 1 लिखा है, नहीं लिखा, दैट मीन्स कि जो 625 रुपीज़ हैं वो 5 ब्रेसलेट के हैं, समझ गए। अगर पेपर में हमें ये समझ में ना आ रहा हो कि जो पैसे दिए गए हैं 1 के हैं या 5 के हैं, तो बेस्ट तरीका क्या रहता है, आप ये फाइंड आउट कीजिए कि 1 लिखा है या ईच लिखा है तो 1 के हैं, और अगर नहीं लिखा है तो वो इन्हीं के हैं। ठीक, अब बताओ क्या करते हैं आप। सर मैं कह रहा था सिर्फ 5 ब्रेसलेट से सर 265 है ना, 625 के भाई, हाँ जी, तो 5 ब्रेसलेट है। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इयरिंग इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट। अब देखिए क्लास, 1 ब्रेसलेट, पहले तो 1 ब्रेसलेट निकाल लो। मान के चलो मैं चॉकलेट लेने गया, मैंने शॉपकीपर से पूछा कि भैया मेरे को 5 चॉकलेट दे दो, उसने कहा कि सर लाइए 50 रुपीज़ दीजिए, तो 1 चॉकलेट कितने की हो गई 10 की, तो हमने क्या किया 50 को 5 से डिवाइड कर दिया। क्लास ऐसे समझिए, एक
रफ अपने दिमाग में रूल बना लो, एक रूल बना लो। क्या रूल बना लो? अगर देखो एक तो होता है दिया हो, अगर गिवन, देखो अगर 1 दिया है, क्या दिया है? 1 दिया है, 1 चॉकलेट इतने की, 1 चॉकलेट इतने की। ज़्यादा पूछे 5 कितने की, 3 कितने की, 6 कितने की, क्या पूछे? ज़्यादा। जैसे पूछे वो 5 कितने की है, सर जब 5 आता है तो सर वो आसान हो जाता है। जब उसने 1 दिया है 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, मतलब ज़्यादा पूछे। दिया उसने कितने की प्राइस है? 1 का, और ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करना है। सिंपल रूल, रट लो इसे। अगर 1 दिया है और ज़्यादा का पूछे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे उसने कहा कि 1 पेन 20 रुपीज़ का है, 1 कितने का है? 20 का। तो बताइए 5 कितने के होंगे? तो 1 का प्राइस दिया है, 5 के पूछे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने हुए? 100। डन। लेकिन अगर वो ज़्यादा दे, इस बार कीवन क्या है? ज़्यादा दिया है, मोर, ज़्यादा वाला दिया है, ज़्यादा वाला उसने दिया है। उसने कहा कि 5 ब्रेसलेट इतने किया, उसने 5 दिया है, 5 दे, 6 दे, 7 दे, और 1 पूछे, वो पूछे 1 ब्रेसलेट, कॉस्ट ऑफ 1 का पूछे, तो डिवाइड करना है। क्लास समझ लीजिए, मान के चलिए वो कहे कि 5 चेयर या 2 चेयर 400 की है, 2 चेयर 400 की है, तो 1 कितने की हो गई? डिवाइड कर देंगे 200 से, 2 से डिवाइड कर देंगे 400 को। समझ में आया? अगर वो 1 पूछेगा, अगर वो 1 पूछेगा ज़्यादा देकर तो डिवाइड करेंगे, और 1 दिया है और ज़्यादा पूछेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस तरह से याद रखना है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है तो आपको याद रख सकते हैं इसको। अब देखिए ये सवाल एक्चुअली थोड़ा सा नया है आपके हिसाब से, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं इसको समझाने की। कैसे बताइए? क्योंकि सर ये 5 का आया है, सर इधर 5 का 5 ब्रेसलेट्स का, अब तो 5 का ढूंढ लीजिए, तो 150 का। चलिए क्लास ऐसे समझिए, द कॉस्ट ऑफ 5 ब्रेसलेट इज 625। अब उसके पास 5 ब्रेसलेट है, कितने हैं? 5 ब्रेसलेट है, सही है। ये कितने के हैं? आई थिंक 625 के। अब ये 5 ब्रेसलेट है 605 के, तो 1 कितने का हो गया? मैंने आपको बताया था डिवाइड कर देंगे 1 के लिए, 5 से डिवाइड कर देंगे 625 को, 5 1 = 5, बच गया 1, उतार लिया 2, 5 2 = 10, बच गया 2, उतार लिया 5, 5 5 = 25। सर मेरा भी यही है। तो 125 का एक हो गया ये, यस और नो? यस सर। अब उसने कहा द कॉस्ट ऑफ अ पेयर, पेयर माने 2। जैसे हमारे शूज़ पेयर में होते हैं, हमारे पैंट के ये पाउचेस है ये भी पेयर में होते हैं, सही है। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें पेयर में ही आती हैं। जो हमारी सीजर्स होती है उसके जो 2 नोक होती है वो भी पेयर में होती है, तो कुछ चीज़ें पेयर में ही आती हैं। आइज भी पेयर, आइस भी, शूज़ भी पेयर में होते हैं, बिना ईयर रिंग ये भी पेयर में होते हैं, बिल्कुल। अगर इनमें से एक भी गायब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर, तो द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयरिंग्स इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट। देखिए वो कह रहा है 1 पेयर ऑफ ईयरिंग कितने का है? 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रेसलेट बोलो, ब्रेसलेट। अब देखो कह रहा है कि 3/5 मतलब 3 ब्रेसलेट कितने के होंगे? ये इतने के होंगे 3। इयरिंग बोलिए, जो ईयरिंग है, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयरिंग इज 3/5 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट। किसकी कॉस्ट के? वो कह रहा है कि जो ईयरिंग आएंगे वो उतने के आएंगे जितने में हमारा 1 ब्रेसलेट आता है।
उसके 3/5 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे 1 ब्रेसलेट कितने का है, 125 का। डन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उसके 3/5 का, इसके 3/5 का, 5 हो गए नहीं, नहीं, अब कह रहा है कि देखो बिल्कुल 3 का तो निकालते, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा 3/5, 3/5। तो अब क्या करेंगे, इसके भी हम 5 पार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 3 4 5। तो एक पार्ट कितने का हो गया, 25 का, 25 25 25 25। तो 3 पार्ट कितने के हो गए, 1 2 3। 75 रुपये का क्या हो गया, ईयर रिंग। 75 का क्या हो गया, ईयर रिंग 70। अब क्लास इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, उसने कहा कि जो ईयर रिंग है वो 1 ब्रेसलेट का 3/5 है। तो 1 ब्रेसलेट कितने का था, 125 का, ठीक है। तो 1 ईयर रिंग कितने की है, उसके 3/5 की। इसके 5 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 25 25। चलो कोई बात नहीं, 25 25 25 25 एंड 25 और 3/5 इसके 3 पार्ट। तो कितने हो गए, 75 हो गए। तो अब उसने क्या, क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि 1 ब्रेसलेट और 1 ईयरिंग। 1 ब्रेसलेट कितने का है, 125 का, और ईयरिंग कितने की, 75 की। टोटल हो गए 200 रुपये। एक वे तो इसका ये था, एक तरीका तो ये था, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा, और एक तरीका इसका आसान वाला भी देख लो, वो बताता हूँ आपको वो कैसे हो सकता है। देखिए इसने कहा 5 ब्रेसलेट कितने के हैं, 625 के। 5 कितने के हैं, 625 के। तो 1 कैसे निकालेंगे, अदिति यादव, 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 5 = 5, 1 2 1 2 = 10, 2 5 5 5 = 25। तो 1 ब्रेसलेट कितने का आ गया, 125। अब उसने कहा 1 ईयर रिंग, 1 पेयर, मतलब 1 पेयर ईयर रिंग। इसने कहा 3/5 ऑफ 1 ब्रेसलेट, 3/5 ऑफ, यही कहा उसने क्वेश्चन में, पढ़ो। उसने कहा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ, ये देखो लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयरिंग इज 3/5, इज 3/5 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट। अब क्लास देखिए, यही कहा उसने, कॉस्ट ऑफ 1 ईयरिंग कितनी की है, 3/5 ऑफ 1 ब्रेसलेट। अब हम क्या करेंगे, ब्रेसलेट कितने का है हमारे पास, तो 3/5 ऑफ 125, ये भी हम लिख सकते हैं। डन क्लास। अब एक चीज देखिए, अब मैं आपको फ्रैक्शन का एक और नई चीज बताने वाला हूं, याद रखिएगा। ये जो साइन है, क्या पढ़ते हैं इसको, अपॉन, और ये अपॉन क्लास डिवाइड का भी काम करता है, ठीक है। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर हमेशा होता है मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर क्या होता है, और नीचे वाला नंबर होता है डिवाइड। अब बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर ये 125 है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। क्या गया, 375। और अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, क्योंकि ऊपर वाला नंबर होता है मल्टीप्लाई और नीचे वाला नंबर होता है डिवाइड।
5 से। तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ये क्या आ गया? ईयर रिंग। तो ईयर रिंग प्लस ब्रेसलेट, उसने यही कहा। तो ब्रेसलेट 125 के, ईयर रिंग 75 की, 200। क्लास देखो, चाहे तुम खुश रहो चाहे तुम उदास रहो, क्वेश्चन तो तुम्हें सीखना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग था, डिफिकल्ट था थोड़ा सा, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है इस क्वेश्चन में। इसके लिए इस क्वेश्चन को तुम 5 टाइम करना है। इस पर लिखो जल्दी सर्कल करके, 5 टाइम तुम्हें सोल्व करना ही है। बुक के ऊपर मार्क कर लो हल्का सा कि 5 टाइम्स, मतलब क्वेश्चन तुम्हें 5 टाइम करना है ये वाला, ठीक है। देखो एक चीज़ समझ लो, चाहे तुम्हें हंस के करना हो चाहे रो के करना हो, करने तो तुम्हें ही है ना। बिल्कुल कॉपी में करना है 5 टाइम। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन, शुभम हैड द मनी बिलो इन हिज पिगी बैंक। शुभम के पास ही मनी है, 500 ये है, 100 ये है, 600 है। हिज फादर गेव हिम द मनी शोन इन द बिलो। उसके पापा ने उसको ये मनी दे दी, कितनी दे दी? 3000। गलत जवाब। 100 और 2000 तो कितने हो गए? 2000 एक दिए, 100 एक और दिए, तो 001। सृष्टि इधर से नहीं लिखते, इधर से लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। तो अब 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1 ही 1 और 2 का 2। तो कितने रुपए दिए? 2100। अब क्लास कितने पैसे हो गए उसके पास? 2100 ये हो गए, 600 ये थे, तो 2100 ये हो गए और 600 ये थे। डोंट शाउट क्लास। 0 0 6, तो 0 0 7 और 2, 2700। ओके क्लास, जिसको भी बोलना है रेज हैंड कीजिए अपना बस, ठीक है, डोंट शाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एट द क्राफ्ट फेयर, एक क्राफ्ट फेयर चल रहा था। सौरभ सोल्ड टॉय कार्स, सोल्ड माने बेचना, उसने टॉय कार सेल की, लाइक द वन शोन हियर, ऐसी कार जो यहाँ दिख रही है। हाउ मच मनी डिड ही मेक बाय सेलिंग 6 सच कार। 6 कार कितने की बेचेगा? देखिए क्लास, 1 कार, ये क्या है? 1 कार कितने की है? 265 की। 6 निकालनी है अदिति, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, क्यों? अगर 1 दिया हो और ज़्यादा निकालनी हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। याद रखना है बात, ठीक है। क्या प्लस करेंगे? किस में? किसको प्लस करेंगे? 6 को? किसको प्लस करेंगे जोया? तो मैंने अभी बार बार बता लिया ना बात, एक बात कि अगर आपको 1 की कार का प्राइस दिया है और कितने कार का प्राइस निकालना है? 6 का। कितने का निकालना है? तो कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके। इसको याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो ध्यान से, कि अगर 1 का प्राइस दिया हो और 6 ज़्यादा का निकालना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये रट लो, बिल्कुल इसको तो रट लो। वो आपकी मेहनत से करना है ना, ऊपर वाला जो आपने बताया कि 5 बार करना है, बिल्कुल। तो 265 मल्टीप्लाई बाई 6, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 265 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 5 30, कैरी 3, 6 6 36 और 3 39, 6 2 12 और 1590। सृष्टि क्या कर रही हो? स्टैंड अप। क्या कर रही हो? स्टैंड अप सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रिया कलेक्टेड, ध्यान से सुनिएगा, प्रिया कलेक्टेड ₹80 टू बाई आ टेडी बियर। प्रिया ने एक टेडी बियर खरीदने के लिए 80 रुपीज़ कलेक्ट किए, कर लिए। कितने रुपए कलेक्ट कर लिए? 80 रुपीज़। टेडी बियर कॉस्ट माने आना या उसके पैसे, कितने का है वो? टेडी बियर कॉस्ट ₹50। टेडी बियर 50 का आया। अब कितने रुपए बच गए उसके पास? 30 रुपीज़ बच गए।
विच ऑफ दीज फॉलोइंग शी कैन बाई अलॉन्ग विद टेडी बियर फ्रॉम द अमाउंट शी हैज़। कह रहे हैं वो अलॉन्ग माने उसके साथ, अलॉन्ग विद उसके साथ में, टेडी बियर के साथ वो और क्या चीज़ खरीद सकती है। चलिए बताइए। कॉम, टेडी का कॉम, क्योंकि देखो कितने रुपए उसके पास 30, ये कितने का है हाउस, तो ये तो पैसे नहीं है उसके पास, ये 35 का है, ये भी नहीं है। रिबन 40 का और कॉम 20 का। सिद्धि कह रही है सर अगर मैं होती ना मैं तो दुकानदार से, बिल्कुल वो, चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अदिति यादव स्टैंड अप। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सोल्व होगा? तुम अदिति यादव हो, बी साइलेंट ना। अ लंच बॉक्स कॉस्ट ₹37, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच लंच बॉक्स। कैसे निकालेंगे बच्चे? हाँ जी अदिति। आ माने 1, तो 1 लंच बॉक्स कितने का है? 37 का। और कितने निकालने हमें? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच लंच बॉक्स। कितने के निकालेंगे? कैसे निकालेंगे अदिति? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? किस पे? बिल्कुल, तो 37 9 333। ठीक, सिट डाउन। ओके, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस माने माइनस, बहुत ही सिंपल है। डिफरेंस माने रट लो क्लास, डिफरेंस माने माइनस, डिफरेंस माने माइनस। तो माइनस करना है बस, इनको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा 183। सही कर लोगे माइनस या करके दिखाऊं? कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 60 बी ऑन द बोर्ड। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना घर जाके। क्वेश्चन नंबर 20, अ वीडियो गेम कॉस्ट ₹2550। अब वीडियो गेम कितने का है? 2550। सोनिया सेव्स ₹150 एवरी वीक। एवरी वीक, हर वीक कितने बचा रही है वो? 150। हाउ मेनी वीक्स विल शी टेक टू सेव मनी टू बाय द वीडियो गेम? कितने वीक उसको चाहिए? देखिए इसके 2 तरीके हैं क्लास। पहला तरीका जो मेरे वाला बेकार सा तरीका है वो देख लो। सही क्लास, देखिए अब वो कितने बचा रही है? वो बचा रही है 150 पर वीक। और कितने वीक उसको बचाने हैं? देखिए उसको 2550 रुपीज़ चाहिए। पहले वीक मैंने 150 डाल दिए अपने, वीक मतलब 7 डेज। सेकेंड वीक मैंने 150 फिर डाले, तो मेरे पास कितने हो गए? 300। फिर मैंने 150 और डाले, फिर मैंने 150 और डाले, फिर मैंने 150 और डाले, फिर मैंने 150 और डाले। देखो दो 150 के 300 हो रहे हैं ना, तो 300 ये भी हो गए, 300 ये हो गए। 6 वीक तक 900 हो गए। 7 वीक पे आ गए 150, 8 वीक पे आ गए 150, 9 वीक पे आ गए 150, 10 वीक पे आ गए 150। देखो 1 2 3 4 5 6 और 11 और 12, 150 फिर 150। तो ये भी कितने हो गए होंगे? 6 है ये भी, तो ये भी 900 हो गए होंगे। तो 900 ये 900 ये 1800 हो गए। और हमें चाहिए 2550। सही। उसके बाद क्लास हम क्या करेंगे? 13 वीक, 14 वीक, 15 वीक, 16 वीक। चलो हमने 150 यहाँ रखे, 150 यहाँ रखे। कितने हो गए क्लास? 300, 1800 और 300 कितने हो गए? 2100। फिर 16 में हमने 150 और रखे और 150 और रखे, 300 ये हो गए। तो कितने हो गए? 2400 हो गए भाई। 2100 हो गए थे यहाँ तक, ऐसे समझ लो। यहाँ तक कितने हो गए? 900 900 कितने हो गए? 1800। और ये 1 2 3 4, 2 में कितने थे?
300, तो 4 में कितने हो गए? 600, 2400, 17 और आया, 150 और हो गए, कितने हो गए? 2400, और फिर 100 कितने हो गए? 2500 और 50 है 150, 17 हो गए, सही? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन ये भी मेरा मैंने कहा ना बहुत बेकार भाईयात तरीका है। सही है। और क्लास इसके और 2-3 तरीके हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। देखिए वीडियो गेम कॉस्ट इतना, 150 एवरी वीक, 1 वीक के इतने, 1 वीक के इतने, वो पूछ रहा है हाउ मेनी वीक, कितने वीक के। अब वीक तो हमें पता नहीं, जो हम मल्टीप्लाई कर दें, हम ऑप्शन रख के देख लेते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करो 150 की, 12 से करो, 19 से करो, 17 से करो, जिसमें ये आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ये सेकंड तरीका है। थर्ड तरीका, डिवाइड कर दो 150 से 2550 को, ये भी एक तरीका है, पर वो आपको डिवाइड करना बहुत भारी पड़ जाएगा। हो जाएगा डिवाइड, हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, तो कटा कुछ नहीं, हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक क्लास, तो बेसिकली बात ये है, किसी भी तरह से कर सकते हो, ये नहीं देखना लंबा है छोटा है, क्वेश्चन होने से मतलब है। डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज, बहुत आसान क्वेश्चन है, खैर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज 2480 इक्वली अमंग 8 बॉयज। 8 बॉयज, कितने बॉयज है? 8 बॉयज, और रुपए कितने हैं? 2480। बॉयज कितने हैं? 2480, और सॉरी बॉयज है 8, रुपीज है 2480। हाउ मच अमाउंट डिड ईच बॉय गेट? ईच माने 1। पहले कितने बॉयज दिए इसने? 8, और कितने का निकालना है अब? 1 का। किसका निकालना है? 1 का। तो क्या करेंगे इसको? डिवाइड। देखो से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड? अगर देखो इसने ज्यादा नंबर दिया, बॉयज कितने थे यहाँ पे? शुरू में ऐसे पढ़ा करो क्वेश्चन, शुरू में अमाउंट बढ़ी है, पर्सन कितने? 8 है, ठीक। ईच निकालना ना बच्चे, नहीं उससे आप सिर्फ ये बात याद रखो, अगर ज़्यादा नंबर दिया हो और 1 निकालना हो, 1 निकालना हो, तो आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो 2480 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको 8 से डिवाइड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना आता तो सीख लो। 8 3 24, बचा कुछ नहीं, 8 उतार लिया, 8 1 8, 0 उतार लिया, टेबल नहीं चला 0, तो 310। क्यों पढ़ रही हो उसको? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन था 40 मोर देन 6, इसका आंसर क्या था? 40 मोर देन 6, बिल्कुल। तो मोर देन का मतलब क्या होता है? प्लस करना है। 40 मोर देन 6 का मतलब है 46, ठीक। अब ये क्या कह रहा है? सोनिया सेव्ड रुपीज 383, सोनिया ने 383 रुपीज सेव किए। सोनिया ने कितने रुपए सेव किए? 383। हर ब्रदर रक्षित सेव्ड रुपीज 127 मोर देन दैट सोनिया सेव्ड। देखो क्या कह रहा है? सोनिया ने कितने सेव किए? 383, सॉरी 383। उसके ब्रदर रक्षित ने सेव कितने किए? सोनिया से ज्यादा। यही कहा ना, सुने, हर ब्रदर रक्षित सेव्ड रुपीज 127 नहीं
मोर देन दैट सोनिया सेव्ड। उसके ब्रदर ने सोनिया से 127 ज्यादा सेव किए। उसके ब्रदर ने सोनिया से 127 ज्यादा सेव किए, एक्स्ट्रा सेव किए। तो हम क्या करेंगे क्लास, इसके ब्रदर सोनिया में हमने भाई ने कितने किए, सोनिया से 127 ज्यादा, सोनिया ने किए थे 383, उसके भाई ने 127 ज्यादा किए। इनको हम ऐड कर देंगे तो 3 और 7 10, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, कैरी 1 5। तो उसके भाई ने कितने सेव किए, 510। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच टोटल मनी दे बोथ सेव। दोनों ने कितने सेव किए, दोनों ने। तो दोनों का निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 383 प्लस 510, 893। तो 893 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, गौरव बेक्ड बेकरी सुनिए, बेकरी। तो बेकरी में क्या होता है, ब्रेड बेक होती है। गौरव ने बेक की, बनाई 89 कुकीज ऑन मंडे को 89 कुकीज बनाई। कुकी बिस्कुट का नया नाम है, वो जो कुरकुरे से बिस्कुट होते हैं। 89 कुकीज कब बनाई उसने, मंडे को। 48 कुकीज ट्यूसडे को। इफ ही सोल्ड दीज कुकीज ₹5 ईच, और उसने हर कुकी को 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया। एक कुकी कितने की बेच दी, 5 की। देन हाउ मच टोटल मनी डिड ही अर्न, कितने रुपए उसने कमाए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है क्लास। देखिए पहले उसने मंडे को कितनी कुकी बनाई, ट्यूसडे को टोटल इतनी कुकी बनाई उसने, 8 और 9 17, कैरी 1, 137 कुकी उसने बनाई है। इतनी कुकी बनाई है। अब एक कुकी कितने की बेच रहा है वो, तो 137 कैसे निकाल लेंगे, 137 कितने की, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए। अगर तुम्हें 1 का पता है, 1 कुकी कितने की है, 5 की, और तुम्हें 137 निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करके दिखाओ, डिवाइड से करके दिखाओ, चलो जाओ, कुछ नहीं आने का आंसर। तो 5 7 35, कैरी 3, 5 3 15 और 3 18, कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, 685। समझ में आया क्लास, ऑप्शन ए। और एक तरीका ये भी था इसका, जैसे उसने, हमें पता है 89 मंडे को उसने 89 कुकीज बेची, ठीक है, 89 बेची, और एक कुकी कितने की बेच रहा है वो, 5 की। तो यही मल्टीप्लाई कर दो, 445। ट्यूसडे को उसने 48 कुकी बेची, और एक कुकी कितने की है, 5 की, 240 की। फिर प्लस कर दो इनको, ऐसे भी कर सकते हैं। डन। तो 685, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गौरव बेक्ड 89 कुकीज ऑन मंडे। गौरव ने मंडे को 89 कुकी बेक की। 48 कुकीज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 48 कुकीज बेक की। इफ ही सोल्ड दीज कुकीज ₹5 ईच। 1 की दिए हैं, ईच माने 1, याद रखना क्लास, ये ईच माने 1 कुकी कितने की है, 5 की। हाउ मच टोटल मनी डिड ही अर्न, उसने कितनी मनी टोटली अर्न की। सही, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आसान नहीं है चैप्टर ये जितना तुम सोच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 देखिए। विकास बोट 80 आइसक्रीम ब्रिक फॉर वन अ पार्टी। ओके, विकास बोट 80 आइसक्रीम ब्रिक्स फॉर अ पार्टी। विकास ने अपनी पार्टी के लिए 80 आइसक्रीम ली। कितनी ली, 80।
आइसक्रीम ली, पार्टी जाना था उसको, तो भाई पार्टी में बहुत सारी आइसक्रीम चाहिए, उसने कितनी ली है 80। द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, टोटल मतलब टोटल ब्रिक्स वाज 640। उसने टोटल कितने पैसे दिए 640। टोटल उसने कितने पैसे दिए? कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम, वन की निकालनी है क्लास। यस, कैसे निकालेंगे? आंसर नहीं पूछने का, कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके, एक आंसर आ गया। यस शिवांश, कैसे निकालेंगे आंसर इसका? डिवाइड करके, 2 वोट आ गए डिवाइड के। हाँ जी आख्या, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अदिति डिवाइड करेंगे, अदिति त्रिपाठी डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल सी। तो अब क्लास क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे? 80 से डिवाइड करेंगे 640 को। अब देखिए क्लास, यहां भी जीरो यहां भी जीरो है, तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती। अब 8 के टेबल में 64 कितनी बार आता है? 8 8 64। लेकिन क्लास पता है, जब भी आप कभी आंसर निकाल लो और कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने सही किया नहीं किया, तो क्या करा करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया करो। इन दोनों की क्या करा करो? मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर यही आंसर आया तो आपका डिवाइड ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 8, 800 और 8 8 64। कई बार बच्चा पता क्या करता है, कई बार बच्चा जब सोल्व करता है तो वो यहाँ आंसर निकाल देगा 80, यहाँ आंसर क्या निकाल देगा 80, और यहाँ भी था 80। तो तरीका ये है, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी था 640, मल्टीप्लाई कर लो 80 मल्टीप्लाई बाई 80, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 8 फिर से 0, 8 0 0, 8 8 64, 0 का 0, 0 का 0 4, यहाँ क्या आया 6400, और ये क्या था 640। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर गलत है। तो वहाँ क्या आंसर आएगा 8। समझ में आएगा कुछ कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो क्लास इसका आंसर क्या आ गया था 8। नेक्स्ट, राजेश bought a packet of biscuit for ₹25। राजेश ने एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा, कितने का? 25 का। पैकेट ऑफ चिप्स ₹465, चिप्स का पैकेट लिया कितने का? 65 का। इफ ही गेव ₹100, उसने कितने रुपए दिए हैं? 100। नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच डिड ही गेट इन रिटर्न, बाद में उसे कितने पैसे मिले? यस शिवांश, कैसे? कितने हो गए? 65 20, कैसे निकाला? 60 और 20 80, 5 और 5 10, 80 और 10 कितने हो गए? 90, और 100 रुपये उसने दिए हैं, तो 10 रुपये उसको वापस मिल गया। वेरी गुड शिवांश। क्वेश्चन नंबर, अचीवर सेक्शन HOTS हॉट्स हायर ऑर्डर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 25 नहीं, क्या समझ में आया? देखो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन आराम से, बहुत आराम से। राजेश बोट अ पैकेट ऑफ बिस्कुट फॉर ₹25। उसने बिस्किट का पैकेट कितने का लिया? 25 का। फील करो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 25 का तुमने बिस्कुट ले लिया, ले लिया। अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर ₹65, 65 का चिप्स का पैकेट ले लिया, पैसे खर्च हो गए तुम्हारे। ही गेव 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को तुमने 100 रुपये वापस 100 रुपये दे दिए निकाल के। हाउ मच मनी डिड ही गेट इन रिटर्न, रिटर्न में वापस में कितने पैसे उसको मिलेंगे? अब क्या समझ में आ गया? ठीक, तो 65 और 25 हो गए 90, 10 वापस मिल गए, बच गए 100। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 और 5 और 20 और 5, तो 60 और 20 80, 5 और 5 10, 80 और 10 90। अचीवर सेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये तो आसानी क्वेश्चन है। देखो सिड हैज ₹500, सिड के पास कितने रुपए हैं?
ही बोट 2 CDs, कितनी सीडी ली उसने? 2। 1 CD कितने की है? ईच। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर करेंगे। सिड हैज ₹500, उसने 500 थे। ही बोट 2 CD, ए टॉय कार, ए माने 1, ए माने 1 टॉय कार, ए बुक, यानी कि ए माने 1। मैथ में ए माने 1 होता है, ये बात याद रखना। मैथ में ए माने 1 होता है, मैथ में ईच माने भी 1 होता है। सर लेफ्ट मतलब कितने बचे? बिल्कुल, कितने बचे? लेफ्ट माने मैंने तुम 2 बार बता दिया, लेफ्ट माने बचे, वापसी वाले। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम, कितने पैसे उसके पास बच गए? CD 50 ईच है। 1/2, 1/2 मतलब डिवाइड बाई 2। कार कितने की है ये? 90 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, बच गया 1, 2 5 जा 10। कार कितने की है? और 1/4 का मतलब क्या है? डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। तो 380 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 9 जा 36, बच गया 2, उतार लिया 0, और 4 5 जा 20। तो बुक कितनी की होगी? 95। अब देखिए उसने क्या कहा, ही बोट 2 CD, क्या लिया उसने? सिद्धि, अगर 1 CD 50 की है तो 2 CD कितने की आएंगे? 100 रुपीज़ की, बिल्कुल, वेरी गुड, 100 की। और टॉय कार, एक टॉय कार कितने की आएगी अदिति त्रिपाठी? 45, वेरी गुड, 1 कार। अनन्या, 1 बुक कितने की आएगी? अन्य टोटल कितना हो गया? देखिए 140 कितने हो गए? 140 और 90 कितने हो गए? 230 और 5 और 5 10, 230 और 10 240। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए एक्चुअली इसमें नोट थोड़े क्लियर नहीं है, तो मैं नोट क्लियर लिख लिए। ये वाला पेन सही नहीं चल रहा, इस पर रेड से लगा देखते हैं। हाँ रेड बढ़िया चल रहा है सब पे। चलो क्लास, ये जो नोट है ये वाला, ये 500 का नोट है। पहले देखो इसने क्या कहा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लास, जब भी आप पेपर करेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि उसने इनकरेक्ट कहा या करेक्ट कहा। ध्यान रखना है, करेक्ट का मतलब होता है सही, और इनकरेक्ट का मतलब है जो गलत वाला है वो चूज करना है। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है? गलत वाले को चूज करना है, ठीक। उसके बाद देखिए 500 ये हो गए, 100 ये हो गए, 50 ये हो गए, 5 ये हो गए। तो 500 और 100 कितने हो गए? 600, और 50 ये और 5 ये कितने हो गए? 55। तो 600 वो और 55 वो, तो ये ठीक है, पर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये करेक्ट है। हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। अब 200 ये, 50 ये, 250, 255 और ये कितने हैं? 4, तो 259, ये भी ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 500 ये, 20 है, 500 20 है ना ये, ओके, और 20 ये है, 20 40, और 2 और 2 4, 44, और ये कितना है? 544, और ये कितना दे रखा है इसने? तो ये क्या है? इनकरेक्ट, और यही हमारा आंसर है क्योंकि ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था बच्चों। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अच्छा लास्ट वाले में कितने रुपए होंगे? चलो एक बार लास्ट वाले निकल ले। 200, 300, 400, 450, 54, ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है 28 में, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम इज 25। देखिए एन मतलब 1 आइसक्रीम कितने की है? 1 बॉल कितने की है? 2 आइसक्रीम निकालनी है। कैसे निकालेंगे?
क्या करेंगे? टू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस भी कर सकते हो 2 के लिए तो, लेकिन मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 2। और 3 निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 बॉल निकालने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लास अब बताइए, अगर 1 आइसक्रीम 25 की है तो 2 आइसक्रीम कितने की होगी? और अगर 1 बॉल 10 की है तो 3 बॉल कितने की होंगी? और कह रहा है 2 सच बॉल एंड 3 बॉल इज P, तो 50 और 30 कितने हो गए? तो P कितना हो गया? ठीक, तो P हो गया 80। अब हम देखें क्लास, P 80 किस में है? A में, B में, C में, D में? तो A हमारा आंसर हो गया। सही है, आगे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि P हमें एकदम मैच हो गया। ठीक, फिर भी अगर लेकिन क्यों निकालना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो निकाल सकते हैं। देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 20 पेस्ट्री इज 180, 20 पेस्ट्री कितने की है? देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री, 1 की निकालनी है। अगर 1 का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 20 दिया है, 1 पूछा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। समझ में आया कुछ? बड़ा नंबर दिया है, 1 निकालना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो 180 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। देखिए, 3 पेंसिल 1 रबर 16 की। ओके, शॉर्पनर, चलो कोई बात नहीं। 3 पेंसिल 1 शॉर्पनर 16 के, 2 शॉर्पनर 2 इरेजर 14 के, 3 इरेजर 9 की, देन कॉस्ट ऑफ पेंसिल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसान। देखो ऐसे समझो, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा भैया 3 पेंसिल 1 शॉर्पनर दे दो। उसने कहा ला बेटा 16 रुपये दे। सही है, मैंने उसको 16 रुपये दे दिए। पर मुझे नहीं पता बच्चों कि एक पेंसिल कितने की है या एक इरेजर उसने क्या रेट लगाई। ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं गया, मैंने कहा 2 शॉर्पनर 2 इरेजर दे दो। उसने 14 रुपये लिए। मुझे अब भी नहीं पता उसने क्या रेट लगाया। नेक्स्ट टाइम मैं गया, मैंने कहा 3 इरेजर दे दो। उसने 9 रुपीज़ लिए। तो 3 इरेजर के कितने रुपये लिए उसने? 9। तो क्लास अगर वो 3 इरेजर के 9 रुपीज़ ले रहा है तो 1 इरेजर कितने की हो गई अदिति? 3 की। तो क्लास अब एक बात बताओ, 1 इरेजर कितने की हो गई? अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि इस, देखो क्लास अब गौर से देखना, जब मैंने उसको 14 रुपीज़ दिए तो मैंने इरेजर के कितने रुपए दिए उसको? इसमें कितने दिए जोया? 4 6 6। चलो तुम्हारा 4 क्यों आया बेटा? नहीं, ऐसा तो कहाँ लिखा है 1 की शॉर्पनर है? मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इरेजर कितने की है इसमें? हाँ सिद्धि, इरेजर कितने की है? 1 इरेजर कितने की आई थी? यहां देखो ना बेटा, ये कितनी इरेजर है? कितने की आई 3 इरेजर? तो 1 कितने की हो गई? 3 की हो गई। तो जब हमने उसको 14 रुपीज़ दिए हैं इन 4 चीज़ों के, तो उसमें इरेजर के कितने पैसे हैं? बताओ, सोच के बताओ। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा 1 इरेजर कितने की निकाली हमने? 3 की निकाली। तो यहाँ कितनी इरेजर है? कितनी इरेजर है? 2। तो 2 इरेजर के कितने रुपए हो गए? 6। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने शॉपकीपर से उसको 14 रुपीज़ दिए हैं, क्या दिए? कोई नहीं बोलेगा। और 14 रुपीज़ दिए हैं, तो उसमें 6 रुपये मैंने इरेजर के दिए, तो बाकी कितने रुपये बच गए? $8 बच गए।
8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 हो गए। तो वो 8 रुपये किस चीज़ के दिए मैंने उसको? हाँ जी, वो 8 रुपये जो मैंने उसको दिए हैं एक्स्ट्रा, 6 रुपये तो चलो ठीक है मैंने इरेजर के दे दिए, बाकी 8 रुपये किस चीज़ के दिए उसको? शॉर्पनर के। कितने शॉर्पनर के 8 दिए मैंने उसको? नहीं, कितने शॉर्पनर के मैंने उसको 8 रुपये दिए हैं? 2 शॉर्पनर के।